गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश पांडे अपनी क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त, स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, जैसा कि मेरे चैनल का मोटो भी है कि हेल्थ पे और वेल्थ पे और आपके करियर पे मैं बात करने वाला हूं इस क्लास के अंदर में। आज मैं हेल्थ पे बात करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि मनुष्यस्य शरीरम खलु धर्म साधनम, ये हमारे वेदों में इस चीज़ का वर्णन है कि हमारा शरीर ही है जो हमारे सभी तरह के कार्यों को संपादित एग्जीक्यूट करने में सहायता करता है। या सहायता में न कहूँ तो एकमात्र आपको साधन मिला हुआ है कि यही वो चीज़ है, व्हीकल है या साधन है जिससे के माध्यम से आप अपने किसी प्रकार के पर्सनल प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को आप कर सकते हैं। अगर सोच के देखो कि अगर आपके पास शरीर ही ना हो तो क्या करेंगे? कोई भी संसार के काम को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और शरीर ही है जिससे कि आप अपने सभी तरह के दायित्वों का निर्वाह कर पाते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप पढ़ा तभी पाते हैं जब आपके पास शरीर है। अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीजों के इलाज तभी कर पाते हैं जब आप शरीर है आपके पास। आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग तभी कर पाएंगे जब आपके पास शरीर है। वैज्ञानिक हैं, विज्ञान में खोज अनुसंधान तब कर पाएंगे जब आपके पास शरीर है। यानी कि ये एक साधन है गॉड द्वारा, प्रकृति द्वारा, जिस साधन का उपयोग आप किसी भी तरीके के काम को करते हैं। अब इस शरीर का जो काम है, एक मैकेनिज्म है ये शरीर जब काम पे निकलता है तो बाहरी इन्वायरमेंट से जो आप इस शरीर के अंदर में लेते हैं, जो उसकी जरूरी भी है ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए, और उसी ऊर्जा को उत्पन्न करके आप अपने शरीर के माध्यम से उसका उपयोग करके अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं, तो ये सिस्टम बीमार भी होता है, खराब भी होता है, डेटोरेट भी करता है। लाजमी है, आप जानते भी हैं चीज़ को कि कोई भी मशीनरी जब यूज में आने लगती है तो उसी दिन से उसका ह्रास शुरू हो जाता है, उसमें बीमारियां आने लगती हैं। इसी स्वाभाविक गुण के कारण हमारे शरीर में भी बीमारियां आती हैं। लेकिन दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि बीमारियों को कि इलाज के लिए हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़ी बड़ी दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ कहीं खोज करें। छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिसको आप करके, जिसके अपने को ध्यान में रख के उन चीज़ों को हम शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आज मैं एक छोटे सी एक उपाय की डिस्कस करने वाला हूँ जिससे न केवल बीपी, शुगर, स्किन में आए हुए डिटोरेशन, डिपिगमेंटेशन, डाइजेशन सिस्टम, मेटाबॉलिक फायर, आपके जितने सारे अपविष्ट पदार्थ हैं शरीर के अंदर में वो बाहर निकलेंगे, और टॉक्सिक चीज़ें जो आपके ब्लड में इकट्ठा हो रखी है वो बाहर निकलेंगे और आप बहुत ही स्वस्थ फील करेंगे। और मेरी गारंटी है इस बात की, मैं वारंटी नहीं दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आज से केवल 7 दिन तक केवल उस उपाय को आप अपने जीवनचर्या में लाएं जिसमें 1 रुपये का खर्च नहीं है। मैं कोई भी पैसे खर्च करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस आपको जगा रहा हूँ कि बिना पैसे खर्च किए भी स्वस्थ रहा जा सकता है। आपको केवल 7 दिन तक उस उपाय को करना है और आप 8वें दिन मेरे को आप फ़ोन करके मैसेज डाल के बता सकते हैं कि आपके शरीर में क्या पॉजिटिव चेंज आए, जबकि आपने 1 रुपया खर्च नहीं किया हो। और इसके पहले मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपने हज़ारों रुपये उस पर खर्च कर दिया होगा जिन बीमारियों का मैंने नाम लिया आपसे। आपको केवल एक काम करना है, आज से 3 टाइम, पूरे दिन भर में 3 टाइम आपको गर्म पानी, हॉट वाटर, किसको मैं कह रहा हूं पीने के लिए? हॉट वाटर, गर्म पानी जो आपके घर में उपलब्ध है, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न खरीदने की जरूरत है। जो आपके घर में जो पानी अवेलेबल है उसका 3 टाइम आपको सेवन करना है, 1-1 गिलास। और मैंने यहाँ पे हॉट वाटर लिखा है, वार्म नहीं लिखा है, मतलब कि गुनगुना, लकवार्म, ये सब नहीं लिखा है। मैंने लिखा है हॉट वाटर, जैसे कि चाय की जितनी गर्मी होती है। आपको क्या करना है कि सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी, चाय के बराबर गर्म होना चाहिए, और उसको सिप करके, जैसे आप चाय कॉफी पीते हैं, आपको सुबह में पीना है। 1 गिलास सुबह में। दूसरा गिलास जब दिन में आप लंच करते हैं, कोई लंच 12 बजे करता है, कोई लंच करता है 1 बजे, कोई करता है 2 बजे, मुझे उस चीज से मतलब नहीं है, ना लेना देना है कि आप लंच क्या कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। ये एक टॉपिक होगा जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आप जब लंच करते हैं तो लंच के जस्ट बाद करीब 20 से 25 मिनट के बाद
लगभग 20 से 30 मिनट के बाद आपको 1 गिलास पानी पीना है। आपको वो भी पानी उतना ही गर्म होगा जितना कि चाय गर्म होती है, जैसा सुबह आपने लिया था। और तीसरी गिलास आपको लेना है कब? रात में डिनर के 20 से 30 मिनट के बाद, 20 और मिनिमम 20 मिनट और मैक्सिमम 30 मिनट के बाद 1 गिलास पानी आपको उसी प्रकार से गर्म आपको पीना है। और ये दिनचर्या में शामिल करना है। 7 दिन तक आपको इस प्रैक्टिस को करना है। और 7 दिन के बाद आप मुझे बताएं न बताएं, खुद पे अपने एनालिसिस करें, खुद पे अपने अनुभवों को 7 दिन का निचोड़ निकालें कि मेरे शरीर के अंदर में जो बीमारियां थी, जिसको मैं कह सकता हूं बीपी की समस्या, उसमें कमी आई होगी। मैं कहूँगा शुगर की समस्या, उसमें कमी आई होगी। मैं कहूँगा आपको कॉन्स्टिपेशन का मेटाबॉलिक फायर कमजोर पड़ रहा होगा, वो तेज हो जाएगा। और शरीर में जितने अनपचे चीजें होगी, जो अपविष्ट चीजें होंगी, अनपच चीजें होंगी, वो बाहर निकलेगी। ब्लड के अंदर में टॉक्सिन्स कम होंगे और आप एनर्जेटिक बहुत ही अच्छा अंदर से फील करेंगे। ये मेरा अनुभव रहा है और ये अनुभव मैं आपसे आज की क्लास में शेयर कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात को मानेंगे और 2 चीज आप अपने जीवन में शामिल करेंगे। एक, पैसों की कटौती, जो अनवांटेड एक्सपेंसेस मेडिसिन पे हो रहा है, उसको खत्म करेंगे। और दूसरी चीज कि एक ऐसा उपाय जिसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है, उसको अपने जीवन में शामिल करेंगे। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही कारगर है, आजमा के देखिए। थैंक यू सो मच।